मेरा जैसा लगता है विचार है कि प्रखंड स्तर पर जो सदस्यता शुल्क की बात है, अगर जिला से ही अगर ये बात पारित हो जाए तो सभी जगह समान रूप से ये बात लागू हो जाएगी। चूँकि जिला से जो बात पारित हो वह हमारे पूरे जिले भर के लिए लोग को मान्य हो जाए तो यह ज़्यादा अच्छा है। काहे कि भिन्नता रहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इसका मैं चाहूँगा कि जो भी शुल्क या जो भी यहाँ से आपका विचार जाएगा, आपका ये जो आप कहेंगे उसी प्रकार जो है सो वहाँ पर निर्धारण हो, मेरा पहला विचार। दूसरी बात है कि बिहार जिला के कुम्हारों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास की बात जहाँ तक की है तो ये तो भिन्न भिन्न परिवारों की अलग अलग बात है। अलग अलग परिवार में आर्थिक विकास होगा, जो उनके जिस प्रकार कर्म होगा, कर्म क्षेत्र होगा, उसी क्षेत्र के अनुसार उनका विकास होगा। लेकिन अब हम लोगों को उसमें क्या करना होगा कि हम लोगों को उसमें करना ये होगा कि शैक्षणिक बात पर हम लोगों को ध्यान दे करके उनके बाल बच्चों को पढ़ाना लिखावाना कैसे हो, इसके लिए हमको उत्थान की बात करनी होगी कि बाल बच्चे उनके पढ़े लिखे। इसके लिए उनको बराबर प्रेरणा देने की आवश्यकता होगी। प्रेरणा देना होगा कि आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। और जैसा कि ब्रह्मदेव बाबू ने पहले कहा, जहाँ विद्या आएगी वहाँ लक्ष्मी निश्चित रूप से आ जाएगी। तो आएगी ही, पक्का ये बात है। तो आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए हम लोगों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन लोगों को चाहिए कि जो समाज में पिछड़े लोग हैं, समाज में विचार से पिछड़े हैं, उन लोगों को हम जो कुछ बुद्धिजीवी हम हो गए हैं, उनको चाहिए कि निश्चित रूप से उनको सलाह देना चाहिए और विचार दे करके उनको उत्थान की ओर बढ़ाना होगा। क्योंकि वो तो निश्चित रूप से विचार से ही पिछड़े हुए हैं। विचार अगर उच्च हो जाए तो निश्चित रूप से उनका हो जाए। अब अभी होता क्या है समाज में कि आपस में भाई भाई में लड़कर और नीचों की ओर, प्रगति की ओर न बढ़ करके नीचों की ओर भाग रहे हैं। इसका कारण है कि उनको ये सामाजिक या उनको ज्ञान नहीं है कि हमको लड़ने से, केस लड़ने से या कैसे होगा। तो हम बुद्धिजीवी अगर हम चुप हो जाए तो फिर क्या होगा। तो हम बुद्धिजीवी हुए क्यों? हमारे समाज में अगर पाँच अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, आपस में लड़ रहा है, अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो लड़ के मर जाएगा। वो तो मर जाएगा। तो फिर हम क्यों बुद्धिजीवी हुए उस गांव में? तो हम लोगों को चाहिए कि हमको उसको समझाना होगा, कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ोगे। इसके लिए सामाजिक बात ये हुई। अब रही बात कि शैक्षणिक विकास के लिए तो हम लोगों को आगे बढ़ करके, जहाँ पर शिक्षा का ये अभी प्रकाश नहीं पहुँचा, जहाँ पर अभी जो आदमी नहीं समझ रहे कि शिक्षा का क्या महत्व है, उनको शिक्षा का महत्व को बतलाना होगा। और हम सबों को मिल करके उन परिवारों को जागृत करना होगा जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ने लिखने का या जो शिक्षा का महत्व को नहीं समझ रहे। तो हम लोगों को शिक्षा के लिए हम लोगों को आगे बढ़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, करना होगा। और रही बात कि राजनीतिक भागीदारी का मतलब है कि मुसलमानों में देखा जाता है, मुस्लिम में,
कि एक बार जब फतवा जारी होता है तो सारा के सारा बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक हो जाता है। अगर हमारे जिला से ही नहीं, हमारे पूरे प्रांत, अपने प्रांत से जो पदाधिकारी गण है, हम ये केवल अपने जिला में, अपने प्रखंड में ये बतलाएं कि हमको जो ऊपर से आदेश हुआ है कि हमको किसको वोट देना है, किसको वोट देना है, अगर उससे हमारे जिला से फतवा जारी हो जाए और हम अपने ये 5-6 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें हम अपने जितने की, अगर जिताने की बात अगर नहीं है तो हरा तो जरूर सकते हैं, किसी को हरा तो जरूर सकते हैं, तो हराने के लिए ही हम दम रखें। लेकिन देखा जा रहा है कि जब हम अपने स्वजाति अपने खड़ा होते हैं तो उनको भी वोट लोग अपने जाति नहीं देते, तो वो जो जाति नहीं देते हैं वोट, तो फिर ताकत हमारी कैसे जानेगी अगली सरकार कि हाँ वहाँ पर कुम्हार के भी इतनी ताकत है। अगर 5000 अगर वोट अगर हमारे कोई स्वजाति खड़ा हुआ, अगर हम उनको वोट दे दें तो 5000 से तक किसी को डैमेज कर सकते हैं। यहाँ तो 1500 वोट से कोई किसी की जीत और हार होती है, और हम तो 5000 हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा ये कार्यक्रम जो है, हम जिला के जो पदाधिकारी हैं उनको इन सब को ताकत लेना होगा, ताकत रखना होगा कि हम जो प्रखंड में हमने कहा वो लागू हुआ या नहीं, और लागू हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ, ये काम हमारे जिला को बनता है। हम तो छोटे छोटे हैं, वहाँ पंचायत स्तर की बात करेंगे, पंचायत स्तर पर जाएंगे और तब जा कर के तो वहाँ के लोग बूझेंगे नहीं बूझेंगे, लेकिन कम से कम आपका प्रखंड अध्यक्ष है, प्रखंड सचिव है, वो तो कम से कम आपके बात को मानेगा और उतना को प्रचार करेगा कि जिला से ये बात आई है कि अमुक काम करना है, तब जा कर के आपको भी राजनीतिक में भागीदारी बनेगी, महत्ता बढ़ेगी, और प्रखंड अध्यक्ष की भी महत्ता बनेगी कि इनका महत्व है। वो भी पूछने आएगा 5 गो, कोई एमएलए जो खड़ा हुआ कि हमको वोट दीजिएगा, तो हम भी उससे डिमांड करेंगे कि हमको क्या दोगे। तो ये हमको करना होगा, और नहीं तो आप अपने मन की बात करिएगा, आप अपने मन की बात करिएगा, तो फिर हमारी जाति में एकता है कहाँ। हम लोग केवल नारा देते हैं कि हम स्वजाति प्रजापति एक हो, लेकिन होंगे कैसे? इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर हम अनेक है, एक नहीं है, तो इसके सबसे बड़ा जिम्मेवार हमारे जिला के अध्यक्ष है, ये जिला के जो अध्यक्ष, यहाँ के जो पदाधिकारी है वो है, या जो हमारे राज्य का है उनका ही काम बनता है। तो मैं कहूँगा, हेलो हेलो हेलो, मैं चाहूँगा कि अपने जिला में जिला के पदाधिकारी यहाँ से कुछ अपना फरमान को जारी करें, और हम सबों का काम है कि उनके फरमान को माने और उनके अनुसार बताए हुए कार्य को करें। चूँकि कार्यकारिणी में तो हमारे प्रखंड का भी एक सदस्य है, उनका भी विचार उसमें गया है, तब जा कर के कार्यकारिणी बना है यहाँ। तो कार्यकारिणी के जो जितना भी मेंबर हैं उसमें मेरा भी एक मेंबर है, और हम उनकी बात को माने। और विशेष मैं क्या कहूँ, समय कम है। मैं कपिलेश्वर प्रजापति प्रखंड अध्यक्ष महनार की ओर से आप सबों को अभिनंदन वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कपिलेश्वर बाबू, जो महनार प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपना आज के विषय बिंदु पर अपना विचार रखा, सराहनीय है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने वास्तव में एकरूपता की बात कही है जे प्रखंड में भी कोच का निर्धारण जिस तरह से जिला में किए हैं, प्रखंड में भी एक लेवल देखते हुए कर दिया जाए, तो वह जिला पर जिम्मेवारी को छोड़ा है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महुआ प्रखंड के
आए हुए पदाधिकारी में से एक पदाधिकारी को मैं आह्वान करता हूं कि वे मंच पर आएं और विषय आग्रह है कि समय की महत्ता को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए और विषय बिंदु को ध्यान में रखते हुए अपना विचार दें, संगठन को गति देने के लिए।